तो वो पता तो होता है पर याद नहीं आता है, तो ऐसे कुछ ट्रिक है कि याद आ जावे? कोई क्लिक नहीं है। आदत डालनी पड़ेगी, संस्कारित आपको ही होना पड़ेगा, और नहीं तो घर में कोई डांटने वाला उसको कह दीजिए। लगा दीजिए, बड़े बड़े जगह पे जहाँ खाना खाते हैं ना, वहाँ एक स्टिकर लगा दीजिए कि सूर्य में खाना खाते हैं। अच्छा गुरुजी, हाँ जी गुरुजी जिस बोलिए। टाइम जैसे मान लीजिए खाना टेबल पे आ गया और सूर्य स्वर नहीं चल रहा है, कल तो चलाएंगे। अपन उस कल टाइम चला चलाएंगे। सकते हैं कल हाँ, चल कल सब यही करेंगे। कल अभी अभी तक तो जो इससे पीछे तक जो सवाल है ना, तत्वों को हमने समझा, ज्ञानेंद्रिय समझा, उनकी तन्मात्राएं समझी, किस तत्व के कौन से रोग होते हैं वो समझा, कौन सी मुद्रा लगाते हैं वो समझा, उससे रिलेटेड जो है उसको रखिए। आज तो ये इसको थोड़ा विस्तार कर दिया, ठीक है ना। सगुण स्वर कौन सा है, निर्गुण स्वर कौन सा है, जहाँ पे श्वास आपका चल रहा है वो सगुण स्वर है। इसके अंदर एक और टर्मिनोलॉजी आती है, वो कहते हैं उदित स्वर। मतलब क्या होता है, स्वर आपका एक चल रहा है ना, फिर जब जैसे ही दूसरा ऑन होता है ना, ये बंद हो गया इसका कोटा, जैसे ही चंद्र ऑन हुआ तो ये उदित कहलाएगा। अभी उदित हुआ, वही सगुण ही है एक तरह से, वो उदय हुआ है, उसको उदित स्वर कहते हैं। उसको इतना जानने की जरूरत नहीं। एक स्वर चलता है वो हमारा सगुण स्वर है, हमारा लाइव स्वर है, भरा हुआ स्वर है, ठीक है ना। जो नहीं चलता है वो हमारा निर्गुण स्वर है, डेड स्वर है। कुछ लोग डेड, उस बॉडी के पार्ट को ही डेड कहते हैं, लाइव। बराबर। बोलिए, 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 कोई प्रश्न है तो रखिए। सब समझ में आ गया इसका मतलब, ठीक है ना। चलिए, तो फिर थोड़ा सा आपको इसके ऊपर चर्चा कर देते हैं कि स्वर को कैसे बदलें। चलिए, आज आपका एक चैप्टर आ गया, तो उसी को कर लेते हैं कि स्वर को हम कैसे बदलें, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके, बहुत ही सिंपल 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 तरीका है, ठीक है। फिर म्यूट कर दीजिए, प्रश्न बिल्कुल। नहीं किया आपने तो म्यूट कर दीजिए, ठीक। बिल्कुल। स्वर को हम कैसे बदलें, ठीक है। स्वर को हम कैसे बदलें, बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है, कुछ भी नहीं है। जो स्वर चलाना है उसके अपोजिट साइड में भार देना है, बस इतना सा नियम है और कुछ भी नहीं है। मेरा ये राइट नॉस्टिल है, मुझे राइट चलाना, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से भार दे करके, ये जो मेरा, मैं बार बार बोलता रहता हूँ ना, मैं सम स्थिति बना ले, ये मेरा लेफ्ट है, तो मैं लेफ्ट के ऊपर भार दे के ऐसे मैं खड़ा हो जाऊंगा बस। ये लेफ्ट के ऊपर भार दूंगा, मेरा राइट अपोज, ये मेरा राइट है ना, तो लेफ्ट के ऊपर भार दिया तो मेरा राइट चल जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर आप स्टेप्स ले लीजिए। मैं तो ऑफिस के अंदर बैठा हूं, तो मैंने क्या किया, मैं ऑफिस में बैठा हूं, तो ये मेरा राइट लेग है, ये मेरा राइट लेग है, इसके ऊपर मैंने लेफ्ट लेग रख दिया ऐसे, बस। सॉरी, ये मेरा लेफ्ट लेग है, तो मैंने ये राइट लेग रख दी, तो ये जो दब गया उसका अपोजिट चल जाएगा। अब मेरा राइट स्वर चल जाएगा। खाने का समय मेरा राइट चला नहीं है, तो मैंने ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया तो मेरा राइट चल जाएगा। मतलब आपको अपोजिट साइड में भार देना है और कुछ नहीं करना। और एग्जाम्पल से समझिए, मुझे चलाना है कौन सा स्वर, मुझे चलाना है, मान लीजिए लेफ्ट स्वर चलाना है, ठीक है। तो मेरा राइट साइड ये है, ये मेरी राइट साइड है, मैं इसके राइट आर्म पिट के अंदर बॉल डाल दूंगा, ये स्माइली बॉल, हल्के से, पता ही नहीं चले किसी को, कोई रुमाल डाल दूंगा। इससे भी अगर आपका नहीं बैठता है तो एक मुट्ठी बनाइए लेफ्ट की और इसमें डाल दीजिए। मतलब मैंने राइट पे भार दिया, मेरा लेफ्ट चल जाएगा। मैं राइट करवट सो जाऊंगा तो लेफ्ट ऊपर रहेगा तो वो चल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, बहुत ही सरल। मेरे को चलाना है राइट, मैं ऐसे सो जाऊंगा, ऐसे सो जाऊंगा, इस तरह से होगा। मैं ये बॉल लेफ्ट में लगा दूंगा, मेरा राइट चल जाएगा। और एक ट्रिक समझिए, जो हमारे ऋषि मुनि काम में लेते थे, वो एक हमेशा, ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, घर बार सब छोड़ दिया था, उनके पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, है ना। उनके पास प्रॉपर्टी क्या थी, कोपिन, एक लंगोट रहता था। कोपिन, इस दुनिया के अंदर कोई अपना नहीं है क्या। और एक रखते थे कमंडल, नदी के किनारे बैठते थे, ठीक है ना, फल फूल खा लेते थे और अपनी साधना करते थे ना। तो फिर वो कमंडलू क्यों रखते थे, पानी जाके पी लो, सब घर छोड़ दिए, नहीं। एक नियम होता है, पानी घूंट घूंट के पीना पड़ता है, पानी चंद्र स्वर में पीना पड़ता है। थोड़ा और आगे अपन धीरे धीरे कल से बढ़ना शुरू कर देंगे। तो वो क्या करते थे, एक दंड रखते थे, इसको कहते हैं योग दंड। ये कोई बिल्ली कुत्ते को मारने के लिए नहीं था। वो क्या करते थे, उनको ज्यादा से ज्यादा चंद्र चलाना पड़ता था, तो इसको दंड को यहाँ पे लगा लेते थे राइट में।
राइट में लगा लेते थे, थोड़ा सा ऐसे हो गए तो आपका लेफ्ट चलने लग गया, वो यहाँ पे रख लेते थे। कुछ लोग सोचते हैं सपोर्ट सपोर्ट पर उनको कोई जरूरत नहीं। अब क्या है, कोई स्टेबल हो गया उनका, उनका अधिकतम चंद्र चलेगा। अगर चंद्र क्या है, चंद्र कूलिंग का राजा है। कल से अपन इसके अंदर और बहुत एडवांस के अंदर देखेंगे। तो मतलब आप अपोजिट साइड में भार दे दीजिए। आपको लेफ्ट चलाना है, राइट आर्मपिट में बॉल डाल दीजिए, राइट साइड में झुक जाइए, ठीक है ना। आप इस तरह से ये योग दंड, इसका नाम है योग दंड, लगा लीजिए। आप राइट के पैर के ऊपर, राइट पैर के ऊपर भार देकर के इस तरह से हो जाइए। राइट थाई है, राइट थाई के ऊपर आपने लेफ्ट कर दिया, है ना, तो ये आपका लेफ्ट स्वर चल जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं है तो सबसे अच्छा मेथड है वो सोने का। अब आपने इस तरह से जो नॉस्ट्रिल ऊपर होगा, आपने राइट को दबा दिया, ये लेफ्ट चलना। आपको लेफ्ट चला, राइट चलाना है, आप इस करवट सो जाइए, अपोजिट सर चल जाएगा। जो हम स्टूडेंट है उनके लिए वगैरह के लिए किसी के काम का नहीं है गाज डालने का, ये सिर्फ पेशेंट के लिए है। जब कोई पेशेंट हो जाता है, कोई सीरियस बीमारी से आकर के जो ग्रसित हो जाता है, ठीक है ना, तो वो उसके लिए हम एक नाक में गाज डाल देते हैं अपोजिट के अंदर। कैसे, जैसे मेरे को लेफ्ट चलाना है तो राइट नोस्ट्रिल में मैंने गाज डाल दिया फोर्सफुल। ये गलत है, ये गलत है। अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है, उसको तोड़। लेकिन अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, बीमार आदमी के लिए ये काम करना पड़ता है। राइट कान में डाल दिया, राइट नोज में डाल दिया, ठीक है। कुछ लोग क्या इसी को पकड़ करके पीछे पड़ जाते हैं, वो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को, शरीर के रिदम को बिगाड़ रहे हैं। वो नहीं करना, सिर्फ डिजीज कंडीशन के अंदर कि आगे जाके पढ़ेंगे तब जाकर के गॉज काम में लेना है। रुई होती है इसके अंदर, रुई के ऊपर पट्टी बांध देते हैं, रुई के ऊपर ऐसे पट्टी बांध देते हैं, ठीक है, ताकि रुई तक लगे तो नाक में रुई चुप रुक जाएगी, वो नहीं लगाना। ऐसा एक पट्टी का कपड़ा बांध करके और आपने गाज लगा दिया और राइट में डाल दिया। राइट में डालेंगे तो लेफ्ट चल जाएगा, लेफ्ट में डाल दिया तो राइट चल जाएगा, ठीक है ना। ये बीमारी के लिए काम में लेते हैं। तो आगे कल अगर और चर्चा करेंगे कैसे आहार से चेंज करना, कैसे किस चीज को चेंज करना, ये अपन कल चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब अपन समापन करते हैं। फिर भी आपके कोई प्रश्न है तो पहले प्रश्न रख सकते हैं, फिर समापन करते हैं। कोई भी प्रश्न हो आपका, अभी तक स्वर चेंज करने का जो आप कह रहे थे ना, स्वर चेंज करने में भी कोई समझ में नहीं आया है तो आप अपना प्रश्न रख लीजिए। गुरुजी स्वस्थ आदमी का वैसे कौन सा स्वर चलना चाहिए ज्यादा वैसे? नहीं नहीं नहीं, ये आगे पढ़ेंगे और वो अलग चीज है। कब चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, इसी के तो लिए हमारा स्वर योग है। पूरा कौन सी तिथि को क्या करना चाहिए, ये तो एक मिरेकल है। एक ब्रह्मांड का ऐसा मिरेकल है कि हर 3 दिन बाद में हमारा स्वर बदलना चाहिए सूर्योदय के समय। कभी किसी ने सोचा ही नहीं है, मतलब हर 3 दिन बाद स्वर बदलना, हर 3 दिन बाद, हर तीन तीन तिथियों के बाद, 3 3 तिथियों के बाद में स्वर को जब बदलना, ये जब है। गुरुजी नींद से जगते हैं तो कौन सा स्वर चलना चाहिए वो अच्छा रहता है? आएगा ना, आएगा आएगा, वो अभी बहुत देरी है। स्वर को मॉर्निंग से कैसे सेट करना, आप हमेशा एक चीज जो ये कि जहां तक हमने पढ़ा ना उसकी बात करिए। मैं दूंगा ही नहीं, आंसर ही नहीं दूंगा आपके। आप हमेशा आगे का या जो नहीं पढ़ा है उसको नहीं। अभी आपने क्या पूछा, जब मैं वो पढ़ा रहा था तो आपने पूछा स्वर को कैसे बदले, मैंने स्वर को बदलने का बताया तो आप पूछ रहे हो कि कौन सी चीज। अरे ऐसे थोड़ी है, जो चीज नहीं, अभी विद द क्लास समसामयिक प्रश्न होना चाहिए, ठीक है ना, इधर उधर का प्रश्न। हाँ बोलिए। गुरुजी, हाँ, गुरुजी, वेलकम। हाँ, जैसे ये स्वर आपने चेंज करने का, तो वो कितनी देर में चेंज हो जाता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट? ये कोई इसका फिक्स टाइम नहीं है। अगर लेटते हैं तो 2 4 मिनट में ऑलमोस्ट हो जाता है। होता क्या है, हमारे नाक के अंदर नेजल म्यूकोसा होता है। क्या होता है? नेजल म्यूकोसा, ब्लड की कैपिलरी होती है, थैला सा होता है, ठीक है ना। तो आप इधर लेटे तो थैला लुढ़क करके इधर आ जाता है, तो ये हल्का सा बंद हो जाता है और ये हल्का सा ऊपर हो जाता है, ये इसका है। तो जो कभी कभी क्या है कि आपने शरीर को बहुत बिगाड़ दिया, खाने का कोई ध्यान नहीं रखा, खूब ज्यादा खाना खाया हुआ है, अब आपका सूर्य सूर्य चला ही जा रहा है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, या आप कोई टेंशन लिए हुए चल रहे हो, ठीक है ना, तो आएंगे 1 2 दिन के अंदर। तो क्या होगा, अब आपको चंद्र चाहिए, आपका चंद्र आएगा। चंद्र थोड़ा अच्छा। डिफिकल्ट जाता है। तो आप ऐसे हताश होने की जरूरत नहीं है। आप लेट जाइए, मान लीजिए मेरे को चंद्र चलाना है, मैं सूर्य की साइड में लेट गया और मैं एब्डोमेन ब्रीदिंग शुरू कर दूंगा, नाभि तक श्वास को भरूंगा। अगर आप रिलैक्स होकर कर लेंगे तो विद इन मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स। लेकिन आप टेंस होकर के स्वर चल नहीं रहा है, स्वर चल नहीं रहा है, तो कुछ नहीं चल रहा, फिर वो आप सिंपैथेटिक ही ऑन होगा, राइट ही चलता है। अच्छा।
इसलिए कोई फिक्स थैंक यू टाइम नहीं, गुरुजी। फिक्स टाइम नहीं है। बराबर। ये बहुत बहुत धन्यवाद। 2-4 दिन में आपकी सब चीजें क्लियर हो जाएगी, 2-4 दिन में। अब बिल्कुल जो आप चीज सीखने आए थे ना, हम उसी के ऊपर ही चल रहे हैं। अब कोई इसके साइड की बातें वगैरह हो गई, समझाने का ग्रंथ को कैसे पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है ना, ये सब चीजें ऑलमोस्ट हो गई। क्योंकि मैंने है ना सबसे पूछ के देख लिया था, कोई बड़े बड़े जो प्रकांड ने इसका उत्तर दे नहीं पाए थे, है ना। तो फिर क्या हुआ था, एक लड़का है जो ज्वाइन किया था, संस्कृत का एक टीचर था, है ना। तो वो बोला कि सर मैं तो गेस्ट फैकल्टी लगा हुआ, बड़ा सिंसियर लड़का। तो मैंने कहा तुम तो अपने कंसेशन में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो मैंने उनसे बात की, तो उसने ढूंढ करके बताया कि सर ये पल है, ये पल इकाई है इसकी। उसने इसको पकड़ा, पृथ्वी पलानी 50 चत्वारिंशत अंबस, है ना। तो वहां से एक चीज पकड़ के अंदर आई कि फिर मैंने इसको एक पूछा था, जो आपको 222 श्लोक दिया ना, 222 श्लोक, नेत्र वेदास्त धावने, नेत्र आप जब दौड़ते हो ना तो 42 हो जाता है। तो मैंने कहा इसमें 42 दिख नहीं रहा है मेरे को। तो उसने कहा नेत्र 2 है और वेदा 4 है, तो 2 4 हो ना, तो इसको लिखा जाएगा 4। उल्टा, हाँ, ओके। जिसको मतलब बहुत अच्छा संस्कृत का नॉलेज होता है ना, वो नॉलेज, हाँ, तब उससे मिला मेरे को उसका आंसर, उससे बराबर। किसी स्वर योगी से नहीं मिला। ठीक है, स्वर योगी तो परंपरा चल रही है, एक ने बोल दिया सभी ऐसे चल रहे। ठीक है, वाई एंड वाट होना चाहिए, आया कहाँ से, कौन से श्लोक में, अगर शिव स्वरोध में तो भगवान शिव ने कहाँ पे कहा है। ठीक है, इसलिए मैंने सब उसमें से जो कचरा था ना, ये सरसों कहाँ है भाई, ये कपूर कहाँ है जला रहे हो, दीपक कहाँ है, ये कहाँ कहाँ से पकड़ पकड़ लिया, पूरे स्वर योग में मेरे को नहीं मिल रहा है। तब मैंने इसके ऊपर बोलना शुरू किया, मैंने कहा आप लोग गलत प्रचार कर रहे हो, है ना। आप लोग अपने मर्जी से, कोई वास्तु समझा रहा है, कोई ज्योतिष समझा रहा है। भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया, श्लोक नंबर 29 हमेशा याद रखे, न तिथि न नक्षत्र न ग्रह वारो न देवता व्यद्रत आदि तथेव च। भैया इस शिव सरोदय के अंदर तिथि, ग्रह, नक्षत्र, वार, ये करण, योग, बाधाएं, यात्रा बाधा, ये कुयोग वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे जाके मैं तिथि की बात कर, तिथि तो उस समय का डेट भी यही थी, उस समय का जो अ, तारीख थी वो तिथि थी, वो बात अलग है। ज्योतिष के अनुसार उसकी गणना जो तिथि की करते हैं वो नहीं था। ज्योतिष के अनुसार कुछ भी जानना जरूरी, कुछ भी जानना जरूरी। आप तो अपने अच्छा। स्वर को देखो, ये आपका स्वर इज ए लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है। कल से इसको अपन वापस शुरू करेंगे, वापस ये कैसे लैंग्वेज है, कैसे बोलता है, कैसे दिखाता है, ठीक है ना? और कैसे इसको बदलने के और क्या मेथड्स है, उन सब मेथड्स को लेंगे, ठीक है ना। चलिए, हरिओम। और कोई थैंक यू प्रश्न, गुरुजी। कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, प्रश्न है तो रख लीजिए, नहीं तो समापन करते हैं।